2026 में जो लोग पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और क्या एक गलती है जिसकी वजह से पासपोर्ट सेवा केंद्र से आपको खाली हाथ आना पड़ सकता है, इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी पासपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन कौन सा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पासपोर्ट की फीस के बारे में जान लेते हैं कि इंडिया में पासपोर्ट फीस क्या है। अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं 36 पेजेस का तो उसका फीस है 1500। अगर आप ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और आपको ज्यादा पेजेस का पासपोर्ट की जरूरत है, अगर 60 पेज वाला आप अप्लाई करते हैं तो 2000। अगर कोई माइनर 18 ईयर्स का नीचे है अगर वो अप्लाई करता है उनके लिए अप्लाई करते हैं तो 1000। और तत्काल यानी इमरजेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 3500। प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। ये लिस्ट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, जैसे आधार, वोटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, पोस्टपेड मोबाइल, लैंडलाइन। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें भी आधार, पैन और फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आधार, पैन। इसके अलावा अगर आप पासपोर्ट आपका ईसीआर बन रहा है या नॉन ईसीआर, ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और नॉन ईसीआर मींस इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, ये दो कैटेगरी है। अगर आपके पास 10 या उससे हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है तो आपको आपका कैटेगरी रहेगा नॉन ईसीआर, लेकिन अगर आपका 10 का बिलो है तो आपका कैटेगरी होगा ईसीआर। इसके अलावा पीएसके क्या, पासपोर्ट सेवा केंद्र, जैसे मैं बता दूं हम लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल का एक रीजनल ऑफिस है रूबी में। अगर आप अप्लाई करते हैं रूबी से तो वहां से डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा हर पासपोर्ट में भी सब डिवीजन होता है, वहां अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट को या आपका एप्लीकेशन को फर्दर पीएसके रूबी में फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये प्रोसेस है। इसके अलावा कुछ एनेक्सर्स है, एनेक्सर्स बोलते हैं डिक्लेरेशन। किन किन लोगों को एनेक्सर भरना है, माइनर, अगर वो कोई बच्चा का अगर पासपोर्ट अप्लाई हो रहा है तो उनके, अगर सिंगल पेरेंट है मतलब फादर या मदर एक कंसेंट दे रहे एक कंसेंट नहीं दे रहे तो उनको एक डिफरेंट एनेक्सर देना होगा। अगर दोनों कंसेंट दे रहे पॉजिटिव तो एक उनको एनेक्सर देना होगा। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी एनेक्सर है, तो मैं एनेक्सर को भी आपकी स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। और अब आइए हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं प्रोसेस को कि किस तरह से आप घर बैठे बहुत आराम से आप पासपोर्ट को फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो है पासपोर्ट सेवा वेबसाइट, उस पर जाना है और जाने के बाद फर्दर जो भी प्रोसेस है प्रोसेस को फॉलो करना है। और इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप अपने खुद से घर बैठे पासपोर्ट को अप्लाई कर सकें। पीएसके की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद आपको लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद ये ऑप्शन आएगा फ्रेश पासपोर्ट नॉर्मल 36 पेजेस। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको गिवन नेम डालना है। जो यहाँ पे रेड मार्किंग देख रहे हैं उसको आपको पूरा फिलअप करना है सही से, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगा। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना, मेल फीमेल। उसके बाद अगर आपका कोई और अलाइस नेम है, अलाइस नेम देना है। यहाँ पे 2-3 दिया हुआ, अलाइस 1, अलाइस 2। अगर आपका और भी कुछ नाम है तो वहाँ पे देना है। देने के बाद आपका, अगर आपने अपना नाम चेंज किया तो यस नो का ऑप्शन है। जिसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेज, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। उसके बाद आपको फर्दर आगे मूव करना। प्लेस ऑफ बर्थ आपका अगर आउट ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट मतलब प्लेस कोलकाता। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस के बाद आपको यहाँ पे आपका नेचर ऑफ द जॉब क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो, उसके बाद आप कौन सा कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, नॉन ईसीआर, ईसीआर, वो सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आपको आधार का 12 डिजिट देना। डिजिट करने के बाद अग्री करना है। अगर कुछ आपका छूटेगा तो आपको फिर से रेड मार्किंग वाला उसको फिलअप करके फर्दर प्रोसीड करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे छूट गया था तो मुझे फर्दर प्रोसीड करना पड़ा। उसके बाद आगे बढ़ना। इसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका फिर स्टेट सेलेक्ट हुआ। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो आधार नंबर अगर आपका पास अवेलेबल है तो वो सब देना। देने के बाद आपको यहाँ पर फैमिली डिटेल्स, आपके फादर का नाम और मदर नेम यहाँ पे फिलअप करना है। करेक्ट एज पर डॉक्यूमेंट आपको डालना है। जो आपके डॉक्यूमेंट में भूल नहीं होना चाहिए, देख करके आप फिलअप करिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे एड्रेस देना। एड्रेस आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस पोस्टल पिन नंबर के साथ
आपको पूरा यहाँ पे फिलअप करना है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। इसमें भी ध्यान देना है कि आपका मिस्टेक ना हो, जो आपका डॉक्यूमेंट में एज़ पर आधार और एज़ पर अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको आपका एड्रेस देना है, नंबर, प्रीमाइसिस नंबर, सब पूरा अच्छे से। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे विदाउट कोड का, विदाउट एसटीडी कोड का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थाना भी सेलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर के बाद एक ईमेल आईडी देना है। आप जो ईमेल आईडी यूज़ किए वो भी दे सकते हैं, या आपके पास अगर कोई ऑप्शनल ईमेल आईडी है तो ऑप्शनल ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। ईमेल आईडी देना है यहाँ पे, और ईमेल आईडी देने के बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि परमानेंट आपका एड्रेस सेम है, यस करना है, और कोई अदर एड्रेस है अगर है तो देना, नहीं तो यस करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद इस तरह का मैसेज आएगा। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको आपके एक पर्सन का नाम देना, उनका मोबाइल नंबर देना है, और अगर उनका ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी देना है। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो ये ऑप्शनल है, कोई बात नहीं, आप विदाउट ईमेल आईडी दिए हुए नेक्स्ट आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पेज में। ये देखिए मैंने दिया, उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उसके बाद नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको यस नो में आंसर करना है। एक नॉर्मल के लिए सब क्वेश्चन नो में रहेगा। अगर किसी का कोई कोर्ट केस है, या किसी के नाम पे कोई वारंट है, या कोई ने अगर पासपोर्ट अप्लाई किया, उनका पासपोर्ट रिजेक्ट हुआ है, तो इस केस में उनका एक ऑप्शन में यस होगा, तो उनको इसका क्लैरिफिकेशन देना। अदरवाइज नॉर्मल आदमी के लिए तमाम ऑप्शन जो है वो नो रहेगा, नो कर देना है। नो करने के बाद नेक्स्ट पेज में आना है। अब देखिए ये आपका पासपोर्ट प्रीव्यू आ गया, किस तरह का पासपोर्ट रहेगा आपका, पूरा डिटेल इसमें फिलअप है। आपको एक बार अच्छे से चेक करना है। चेक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके जो डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वहाँ सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो डिजी लॉकर से भी डॉक्यूमेंट फेच करवा सकते हैं अगर आपका डिजी लॉकर में दिया हुआ है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए और ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप जो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना कि कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आप वो दे रहे हैं। उसके बाद आई एग्री में टिक करना है। उसके बाद प्लेस कोलकाता, डेट, जो डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट देना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज में चले जाना है। अब नेक्स्ट पेज में आप जैसे जाएंगे तो आपको दिखाएगा, आपका ARN नंबर जनरेट हो गया, आपको दिखा रहा है पे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आप पेमेंट करके आपको यहाँ पे दिख जा रहा है कि कौन सा PSK में कितना अवेलेबल है, कौन तारीख का आपका अपॉइंटमेंट स्लॉट खाली है। अब यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे और आप इजीली UPI या कार्ड के थ्रू, और आपको डेट मिल जाएगा। इसके बाद जो है वो सर्वर आज प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं आपको 1-2 लाइन का और स्टेप है वो नहीं दिखा पाया। थैंक यू।